28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सहित 19 पार्टियों ने उद्घाटन समारोह को बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही खींच लिया गया हो, ऐसे में हमें नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती है। 28 मई को पीएम मोदी के हाथों नए संसद भवन का लोकार्पण किया जाएगा। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्ड के सामने आते ही विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का उदाहरण दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नई संसद के शिलान्यास समारोह में नहीं बुलाया गया था। अब नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए भारत की राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाया जा रहा है। संसद भवन का उद्घाटन किसे करना चाहिए? खड़गे ने कहा कि संसद भारतीय गणराज्य की सर्वोच्च लेजिस्लेटिव बॉडी है और राष्ट्रपति इसकी सबसे बड़ी संवैधानिक अथॉरिटी। राष्ट्रपति अकेले सरकार और विपक्ष के साथ ही हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो भारत की प्रथम नागरिक है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करती तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सरकार के कमिटमेंट का प्रतीक होता। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 और 111 ये स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रपति संसद की प्रमुख हैं। ये काफी अजीब था कि जब नए संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, लेकिन अब राष्ट्रपति को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाना समझ से परे है और असंवैधानिक भी है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विपक्षी पार्टियों को पीएम मोदी के हाथों संसद के लोकार्पण पर ऐतराज क्यों है, सरकार इंदिरा राजीव का हवाला क्यों दे रही है और इस बारे में क्या है संविधान में प्रावधान और हरदीप सिंह पुरी के दावे में कितना दम है। दरअसल 21 मई को राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। 24 मई को ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की 19 पार्टियों ने बुधवार को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। इसमें कहा गया कि सभी 19 पार्टियां संसद के नए भवन के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगी। तो वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, कांग्रेस की आदत है कि जहां कुछ नहीं होता वहां विवाद खड़ा कर देती है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख है तो प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करते हैं, जिनकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती हैं। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, जबकि पीएम है। पुरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 24 अक्टूबर 1975 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया। वहीं 15 अगस्त 1987 को पीएम राजीव गांधी ने संसद लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। अगर कांग्रेस सरकार के प्रमुख उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के प्रमुख ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो अब जानते हैं कि क्या इस बारे में भारत के संविधान में कुछ लिखा है या नहीं। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारतीय संविधान का आर्टिकल 60 और 111 का हवाला दिया है। संविधान का आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन ईमानदारी से करूंगा और अपनी क्षमता के अनुसार संविधान की रक्षा और बचाव करूंगा। साथ ही मैं भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित रहूंगा। वहीं संविधान का आर्टिकल 111 विधेयकों की संसद में पारित कराए जाने के बाद राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार विराग गुप्ता कहते हैं कि कानून बनाने, कानून का पालन करने और प्रक्रियाओं के बारे में संविधान में विस्तार से प्रावधान है। हालांकि भवन का शिलान्यास और इसका उद्घाटन करना प्रशासनिक और परंपराओं की बात है, इनके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। दुर्भाग्य से पिछले कई सालों से हर सरकार में ये परंपरा चालू हो गई है कि जिसकी सरकार उसी की फोटो। ये हम सरकारी विज्ञापनों में देख सकते हैं। जब केंद्र या राज्य का कोई विज्ञापन आता है तो उसमें मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति या राज्यपाल की फोटो नहीं होती है, बल्कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो आती है या फिर उस पार्टी से जुड़े नेताओं और मंत्रियों की फोटो आ जाती है। संसद का जो सत्र बुलाया जाता है उसके आह्वान के बारे में राष्ट्रपति को अधिकार है।
संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संसद के भीतर कार्यवाही कैसे होगी, इसे लेकर अनेकों प्रावधान हैं। हालांकि संसद का निर्माण, शिलान्यास, उद्घाटन जैसी बातों पर संविधान पर राजनीति ज्यादा भारी दिखाई देती है। इसमें संविधान के इंटरप्रिटेशन की बजाय शालीन परंपराओं के स्थापना की ज्यादा गुंजाइश है। तो आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।